सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए वुडन आर्टिकल, एक वुडन आर्टिकल है, एक लकड़ी का आर्टिकल है, वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, और उसमें से दोनों साइड से क्या कर रहा है? स्कूपिंग आउट कर रहा है। किसको कर रहा है? दो हेमिस्फीयर को, यानी उसमें इस तरीके से कट कर रहा है, ठीक है ना, कट करके बाहर निकाल रहा है वो पोर्शन, ठीक है। इसी तरह नीचे भी से भी कट करके बाहर निकाल रहा है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा बच्चों? तो देखिए सिलेंडर है, कह रहा है सिलेंडर है आपका, और ये सिलेंडर है आपका, और इसके दोनों तरफ से क्या है बच्चों? इसके दोनों तरफ से एक हेमीस्फीयर कट हो रहा है, एक एक हेमीस्फीयर दोनों तरफ से कट हो रहा है। इस तरीके से कुछ ये कट हो रहा है, स्कूपिंग आउट हो रहा है हेमीस्फीयर, और इधर से भी स्कूपिंग आउट हो रहा है, यानी बाहर की तरफ उसको निकाल कर बाहर निकाल दे रहा है, यानी ये डिजाइन काट के इसको बाहर निकालना, और ये हेमीस्फीयर इधर ऊपर भी ये डिजाइन हेमिस्फीयर कट करके बाहर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है ना, बाहर स्कूपिंग आउट बाहर कर दिया जा रहा है दोनों साइड से। ये सिलेंडर है, तो कह रहा है कि हाइट दे रखी है इसकी इसकी हाइट सिलेंडर की दे रखी है बच्चों, कितनी? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस क्या है बच्चों? इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस कितनी बच्चों इसकी? ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो बच्चों टोटल सरफेस क्या एरिया क्या होता है? जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम जिस पोर्शन को छू सकें, वो होता है उसका सरफेस एरिया। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बच्चों जब लकड़ी का है ये, और इसको कट करके ये पोर्शन बाहर, और इसको कट करके इसको बाहर कर दिया, तो कुछ शेप इस तरीके से बनेगी बच्चों। आपकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये कट करके बाहर निकल कुछ शेप इस तरीके से आएगी। ये जो हेमिस्फीयर है ये कट करके बाहर निकाला गया, तो कुछ शेप इस तरीके से आएगी बच्चों। जब इस तरीके से आएगी तो बच्चों क्या हो? कर्व कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा? सिलेंडर। हम टच करते हैं कुछ इस तरीके से सरफेस एरिया होता है। जैसे बच्चों ये है सरफेस एरिया देख रहे हैं ये, तो ये पूरा इस तक ये जिसका हम छू सकते हैं, ये क्या होता है? पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। ये तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा ये। और ये कट हो रहा है, यानी इस पोर्शन को भी तो बच्चों हम छू सकते हैं कि नहीं? इस पोर्शन को भी हम छू सकते हैं, और इस पोर्शन को भी हम छू सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आर्टिकल क्या हो जाएगा बच्चों? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमी स्फीयर स्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस टू हेमिस्फीयर। किसका? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? टू हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, टू है तो 2 से पहले मल्टीप्लाई, और हेमिस्फीयर का क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करेंगे? इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर बाद की वैल्यू रखेंगे, तो कैलकुलेशन करने में आसान हो जाता है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों देखिए 2 पाई आर यहाँ भी है, और 2 पाई आर यहाँ क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो 2 पाई आर कॉमन, तो एच प्लस क्या बचेगा? ये 2 बचेगा, और 2 पाई आर तो हो गया, तो आर बचेगा, ये आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे जो दे रखा था। क्या क्या दे रखा है बच्चों? 2 × 22/7, और आर कितना दे रखा है बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर को
क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7/2 भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 3.5। तो हम r की जगह लिख सकते हैं 7/2। क्यों लिख सकते हैं, 7 से 7 क्या हो जाएगा बच्चों, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो r प्लस h की जगह कितना है बच्चों, 10। कितनी हाइट है बच्चों, 10 प्लस 2 इंटू r की जगह 7/2। 2 से ये 2 कैंसिल, और 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, ये बचेगा 22। 10 प्लस 7, तो अंदर 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 220 प्लस 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, 115 प्लस कर देंगे दोनों, कितना आ जाएगा, जीरो में 4 4 आ जाएगा, 2 5 7 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल जो टोटल था कितना आ गया, 374। यानी इसका एरिया, इस हेमीस्फीयर का एरिया प्लस ये हेमीस्फीयर का एरिया और प्लस कर्व सरफेस एरिया का एरिया, जिस पार्ट को हम छू सकते हैं वह होता है सरफेस एरिया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।